कृपया ध्यान दें, ट्रेन नंबर 1225 सियालदह बीकानेर जंक्शन दुरंतो एक्सप्रेस has arrived on platform number 9। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, हाय, दिस इज़ फैसल खान एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, हिंदुस्तान की सबसे पहली राजधानी में जर्नी करने के बाद अब बारी है हिंदुस्तान की सबसे पहली दुरंतो एक्सप्रेस की, जो कि है सियालदह बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 12259। इसे बोर्ड करने के लिए मैं आ चुका हूँ सियालदह रेलवे स्टेशन। तो चलिए चलते हैं स्टेशन के अंदर और शुरू करते हैं आज की जर्नी। और भाई साहब, आप कोलकाता का जो वेदर है वो देखिए, मानो ऐसा लग रहा है कि कुछ ही देर में यहाँ पे बारिश हो जाएगी। और आज जिस दिन मैं आया हूँ, यानी आज से एक दिन पहले यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश भी थी, और अभी भी मौसम जो है वो बिल्कुल वैसा ही है कि कभी भी बारिश हो सकती है। ऑलराइट, तो अपने डिपार्चर टाइम से 1 मिनट भैया, 1 मिनट एग्जैक्ट 1 घंटा पहले स्टेशन पे लगाई गई है। और आज फिर से मुझे बिल्कुल गेट के बाजू में सीट मिली है। मेरी सीट है 71 साइड लोअर, हियर इट इज़, हम देख सकते हैं। और कुछ ऐसा सा है 3rd AC का इंटीरियर। मैंने आपको कई बार दिखाया है, 3 सीट्स होती है इधर, 3 सीट्स होती है इधर, 2 सीट्स होती है सामने। चार्जिंग सॉकेट वगैरह जो है वो सफिशिएंट होता है जितनी भी प्रीमियम ट्रेन है और नए कोचेज़ है उसमें। साइड लोअर के लिए अलग से चार्जिंग सॉकेट होता है और साइड अपर के लिए यहाँ पीछे साइड अलग से होता है। चलिए बाहर चलते हैं अब। और भाई साहब, मैं कह ही रहा था कि बारिश कभी भी हो सकती है, और हल्की फुल्की बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। आप अगर देख सकें तो प्लेटफॉर्म पर थोड़ा बहुत गीला आपको दिखाई देगा। बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है, बिल्कुल हल्की फुल्की है। और सच में ऐसे मौसम में ट्रेन जर्नी करने का एक अलग ही मज़ा होता है। और जब आपकी ट्रेन जर्नी शुरू हो रही हो और दैट टू आप दुरंतो जैसे एक प्रीमियम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, तो बात कुछ अलग ही हो जाती है। अब बात करें अगर हमारी सियालदह बीकानेर दुरंतो के कोचेज़ और कॉस्टिंग की, तो सिंस दिस इज़ AC दुरंतो एक्सप्रेस, तो इसमें स्लीपर का एक भी कोच नहीं है। बाकी 3rd AC, 2nd AC, 1st AC पेंट्री कार है और 2 EOG कार है। लोकोमोटिव जो है वो अभी आप देख लीजिए। और लोकोमोटिव है हमारा हावड़ा लोको शेड का WAP7 यानी WAP7, जो कि इस पूरी जर्नी में हमारी ट्रेन को होल्ड करेगा। आई डोंट नो दिल्ली के बाद डीजल लोकोमोटिव लगता है या नहीं, लेकिन फ़िलहाल तो अभी WAP7 के साथ ही हमारी जर्नी होगी। लोकोमोटिव देख लिया आपने, तो इसके जो कोचेज़ है उसकी जो कॉस्टिंग है, फुल कॉस्ट यानी सियालदह से लेके बीकानेर तक की, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं कि कोचेज़ की कॉस्टिंग क्या है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि सिंस दिस इज़ अ प्रीमियम ट्रेन, तो इसमें जो डायनामिक फेयर्स है वो एप्लीकेबल है। तो बुकिंग करते वक्त आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। और खाना पीना जो भी केटरिंग सर्विसेज होगी वो सारी आपकी टिकट में इंक्लूडेड होगी। लेकिन एक फ़ीचर अभी आ चुका है कि अगर आप उसे एक्सक्लूड कराना चाहते हैं, घर से खाना लेके आना चाहते हैं, तो बुकिंग करते वक्त आप उसे एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए अब सीधा मैं आपसे मिलता हूँ डिपार्चर पे। ऑलराइट गाइस, सो इट इज़ शार्प 5 एंड वी आर रेडी टू डिपार्ट फ्रॉम सियालदह। तो अब 1920 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कवर करेंगे 25 आवर्स 20 मिनट्स में, विद द एवरेज स्पीड ऑफ 76 किलोमीटर पर आवर एंड मैक्स परमिसिबल स्पीड विल बी 130 किलोमीटर पर आवर। और आप देख सकते हैं बारिश हल्की हल्की अभी भी हो रही है।
चलिए चलते चलते आपको कोच का माहौल भी दिखा देते हैं। बिल्कुल यहाँ से तो पैक होकर चल रही है, हो सकता है दिल्ली से खाली हो जाए। तो दोस्तों अब सियालदा से हमारी दुरंतो धनबाद तक बिल्कुल नॉन स्टॉप चलने वाली है। तो जो भी मेजर स्टेशंस आएंगे बीच में उनका स्किप दिखाऊंगा, किसी प्रीमियम ट्रेन से या किसी बढ़िया सी ट्रेन से अगर हमारा क्रॉसिंग होता है या किसी को ओवरटेक करते हैं तो वो दिखाने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ हमें जो भी केटरिंग में सर्विसेज मिलेगी, आई डोंट थिंक शाम का जो नाश्ता है वो दिया जाएगा या नहीं, अगर मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ। अदरवाइज़ पानी की बोतल जो है वो तो आप यहाँ देख सकते हैं, अंदर आते ही हमें पानी की बोतल सर्व कर दी गई थी। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 5:48, ऑलमोस्ट 5:45, और हमारा जो इवनिंग स्नैक है वो सर्व हो चुका है। आई वॉज रॉन्ग, मैंने सोचा नहीं मिलेगा बट मिला है। और भाई साहब जब हम सियालदा से निकले थे आपने देखा ही होगा पीछे क्या बारिश थी, और अभी आप देखिए क्या कमाल का सनसेट हो रहा है। इस सनसेट के साथ ट्रेन के अंदर मज़ेदार खाना। तो यहाँ पे हमें मिली है एक वेज सैंडविच, वेज और मायोनीज़ है, चीज़ नहीं है। दिस इज़ लड्डू, मुझे लगा था रसगुल्ला मिल सकता है क्योंकि सिंस हम वेस्ट बंगाल से निकल रहे हैं। ये है गड़बड़ मिक्सचर आई डोंट नो कौन सी गड़बड़ होगी इसके अंदर। और दिस इज़ आई थिंक समोसा, खोल के देखते हैं इसको। नहीं ये समोसा नहीं, ये कचौरी है जो कि मिली है साथ में केचप। बड़ी एक चीज़ है, चाय भी अभी तक सर्व नहीं हुई है, ना ही इसके साथ जूस आया है। यूजुअली जो मैंने देखा तो इवनिंग स्नैक्स में ये सब जो चीज़ मिलती है उसके साथ में चाय और ड्रिंक दोनों मिलता है, लेकिन अभी तक दोनों में से एक भी चीज़ मिली नहीं है। देखते हैं आगे मिलता है नहीं। और यार वेदर देखिए, बारिश से अभी हम जब सियालदा से निकले थे कड़ाकेदार बारिश थी, और अभी खूबसूरत सनसेट। चलिए ये सब फिनिश करते हैं और बाहर के कुछ नज़ारे दिखाते हैं आपको। कुछ समय पहले तक दुरंतो एक्सप्रेस की एक अलग पहचान थी, इसकी एक अलग लिवरी हुआ करती थी, जो कि आप देख सकते हैं ग्रीन और येलो कलर की, जिससे पता चल जाता था कि भाई ये ट्रेन जो है वो दुरंतो एक्सप्रेस है।
लेकिन अब हाल ऐसे हैं कि इसमें नॉर्मल जो LHB के कोचेस होते हैं वही लगते हैं रेड एंड वाइट कलर के, और इस ट्रेन में तो एक कोच हमसफ़र एक्सप्रेस का लगा हुआ है। तो जो दुरंतो की एक शान थी, एक अलग पहचान थी, वो धीरे धीरे थोड़ी सी गायब सी हो रही है। पता नहीं चलता कि वेदर इट इज़ अ दुरंतो एक्सप्रेस या फिर राजधानी है, क्योंकि जो लिवरी है वो सारे ट्रेन के अंदर सेम यूज़ होने लगी है, जो LHB की लिवरी होती है वो। बस बाकी हमारी ट्रेन अभी नॉन स्टॉप धड़ाधड़ 130 की स्पीड में चले जा रही है, और धनबाद तक हमारा कोई भी होल्ड होने वाला नहीं है। अभी फ़िलहाल हम जो है दुर्गापुर को स्किप कर रहे हैं। और हाँ, हमारी जो ट्रेन है इंडियाज़ फर्स्ट दुरंतो एक्सप्रेस, इसे अनाउंस किया गया था इन दी रेलवे बजट ऑफ 2008 एंड 9, और इस ट्रेन ने अपनी पहली सर्विस दी थी 18 सितंबर 2009 को, और तब से लेके ऑलमोस्ट 2020 तक ये ट्रेन जो है वो न्यू दिल्ली से सियालदह के बीच में चलती थी। लेकिन 24 फरवरी 2020 यानी कोविड से जस्ट पहले इस ट्रेन को आगे के लिए एक्सटेंड किया गया, और अब ये ट्रेन जो है वो नई दिल्ली से आगे बीकानेर के लिए जाती है। तो बहुत रिसेंटली ही इसका जो रूट है वो एक्सटेंड किया गया। और अगर टाइमिंग्स की बात करें तो हमारी जो ये ट्रेन है वो वीक में मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे और संडे को चलती है। सियालदह से हम शाम को 5 बजे निकलते हैं, और 9 यानी 9 हॉल्ट लेते हुए कल शाम को 6:20 पर हम लोग पहुँचेंगे बीकानेर जंक्शन। और अभी हम स्किप कर रहे हैं आसनसोल जंक्शन को। ये भी एक काफ़ी बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और अपनी एक्सपेंसिव कोल माइन के लिए काफ़ी फेमस है। सो फाइनली भाई साहब 266 किलोमीटर की नॉन स्टॉप जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं हमारे पहले हॉल्ट, दैट इज़ धनबाद जंक्शन, स्टेशन कोड DHN, जो कि ओपन हुआ था इन द ईयर 1880 में। और ये रेलवे स्टेशन झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, जो कि हर दिन 100 से ज़्यादा ट्रेन्स और 1 लाख से ज़्यादा पैसेंजर्स को हैंडल करता है। हमारा यहाँ पर जो पहुँचने का ऑफिशियल टाइम था वो रात के 8:30 यानी 8:30 बजे का था, और अभी बज रहे हैं 8:12 यानी ऑलमोस्ट 18 मिनट हमारी ट्रेन जो है वो अर्ली पहुँच चुकी है धनबाद जंक्शन पे। और धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इंडिया के लार्जेस्ट कोल माइंस। और मैं जानता हूँ धनबाद को एक फेमस मूवी की वजह से। अगर आप मूवी समझ गए हो कौन सी मूवी की मैं बात कर रहा हूँ तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। चलिए, हमारा यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है, और ऑलमोस्ट जैसे मैंने बताया 18 मिनट हम बिफोर आए हैं, तो काफ़ी देर यहाँ पे ट्रेन रुकेगी, और खाना जो है वो धनबाद के बाद ही सर्व होना स्टार्ट होगा। चलिए अब कोच में चलते हैं, क्योंकि हमारा खाना है वो भी आ चुका है। हम तो बाहर थे, लेकिन जो हमारे कैटरिंग सर्विस वाले साहब थे वो हमारा खाना सीट पर रखकर चले गए। चलिए देखते क्या है। हाँ जी, तो खाने में हमें मिला है एज़ यूजुअल पनीर की सब्ज़ी, दाल, जो कि दाल कम पानी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। टेस्ट मैंने ऑलरेडी कर लिया है, तो मैंने सोचा तो पूरा ही रिव्यू बताऊँ टेस्ट के साथ ही। तो आज रोटी के जगह पे अपने को मिले हैं पराठे, और पनीर की सब्ज़ी में भी कुछ ज़्यादा खास टेस्ट है नहीं, बट यहाँ पर आपको पनीर के पीसेस देखने को मिलेंगे। चावल अभी मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन दाल भाई साहब, दाल से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं। कई बार होती है कि पतली दाल होती है, लेकिन उसमें टेस्ट होता है। कुछ ट्रेन्स में मैंने देखा है, बट इसमें ना टेस्ट है ना गाढ़ापन, बिल्कुल भी फ्लेवर नहीं है इसमें कुछ भी। कोई ना, अचार डाल कर थोड़ा काम चला लेंगे। और साथ में ये अपने को मिला है
कर्ड। तो चलिए डिनर फिनिश करते हैं। तो गाइस बिस्तर हो चुका है, अब चलते हैं थोड़ी देर के लिए नींद पूरी करते हैं। मैं आपसे कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है वो दिखाऊंगा या नहीं। अगर रात को आँख खुली 1:30 बजे के आसपास तो ज़रूर से मैं आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन दिखाऊंगा। अदरवाइज़ फिर देखते हैं सुबह कानपुर में मुलाकात होती है या फिर कानपुर भी छूट जाता है, बिकॉज कानपुर भी सुबह 5:30 बजे के आसपास आएगा, तो उसे भी कवर करना थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है अभी फ़िलहाल। लेकिन लेट्स सी कैसे रहती है जर्नी आगे, और जो भी होगा मैं आपको बताते रहूँगा। तो अभी के लिए तो गुड नाइट। Have your attention, please. Train number 1225 Siaga Bikaner Express from Siaga to Bikaner has Ranchi to New Delhi is arriving on platform number 3. सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 5:59, मतलब 6 बज चुके हैं और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है कानपुर सेंट्रल, स्टेशन कोड CNB। यहाँ पर हमारा पहुंचने का जो ऑफिशियल टाइम था वो सुबह के 5:30 का था और हमारी ट्रेन अभी आधा घंटा लेट कानपुर सेंट्रल पहुंची है। और कानपुर सेंट्रल को आप जानते ही है, दिस इज़ दी 3rd बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडियन रेलवे नेटवर्क। इससे पहले आता है हावड़ा और उसके बाद आता है न्यू दिल्ली और तीसरा कानपुर सेंट्रल। और हाँ, कानपुर सेंट्रल एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करता है फॉर द लार्जेस्ट इंटरलॉकिंग रूट सिस्टम के लिए। मतलब यहाँ से इतने सारे राउट होते हैं जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंटरलॉकिंग सिस्टम बनाता है। यहाँ पर हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है, बट आई डोंट थिंक सो कि 5 मिनट पूरा देर यहाँ पे रुकेगी भी क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट आधा घंटा लेट है और अभी तक हम हावड़ा से 1020 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर चुके हैं। टू बी ऑनेस्ट मैंने सोचा तो था कि मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर उतरूँगा और आपको वो दिखाऊँगा, लेकिन जब मैं खाना खाने के बाद सोया सच में इतनी प्यारी नींद आई कि सीधा फिर सुबह 5 बजे के आसपास मेरी आँख खुली। बिकॉज मैंने अलार्म लगाया हुआ था दोनों के वक्त के लिए, लेकिन पहला वाला अलार्म कब बज के बंद हो गया मुझे खुद को नहीं पता। खैर अब यहाँ पर हमारी ट्रेन थोड़ी देर रुकेगी और फिर निकलेंगे और यहाँ से हमारा अब कोई भी हॉल्ट नहीं होने वाला, सीधा हमारी ट्रेन अब जाके रुकेगी नई दिल्ली। तो इस दौरान जो भी मेजर स्टेशन है उसके स्किप्स आपको मैं दिखाऊंगा और सुबह सुबह जो ट्रेन्स नई दिल्ली की ओर से निकलती है उन ट्रेन्स के साथ हमारा क्रॉसिंग दिखाऊंगा, चाहे वो वंदे भारत हो या स्वर्ण शताब्दी हो। और उसके अलावा भी कोई भी ट्रेन्स है तो उसका हम जो है क्रॉसिंग हमारी ट्रेन के साथ वो ज़रूर देखेंगे। लेकिन उससे पहले निकलते हैं कानपुर सेंट्रल से। रांची राजधानी, तो अभी हमें चाय जो है वो सर्व की गई है विथ 2 बिस्किट्स। ब्रेकफास्ट जो है वो अभी तक आया नहीं है और वक्त में अगर आपको बताऊं तो सुबह के 7 बज रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो भी सर्व कर दिया जाएगा।
एक्चुअली ना मैं मगध एक्सप्रेस को काफ़ी देर से ट्रैक कर रहा था, बिकॉज मुझे लग रहा था कि हम इसे ओवरटेक करेंगे, और फाइनली टुंडला पर इसका ओवरटेक हो गया। लेकिन इस चक्कर में हमारी जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, न्यू दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस, वो मिस हो गई। तो अभी कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी वंदे भारत एक्सप्रेस को फिर से क्रॉस होता हुआ देख लेंगे। लेकिन हाँ, जो नई दिल्ली लखनऊ स्वर्ण शताब्दी है उसका भी आने का वक्त हो चुका है। टुंडला थोड़ी देर में वो पहुँचेगी और हमने अभी टुंडला को क्रॉस कर दिया है, तो इसी ट्रैक पर आएगी। तो चलिए स्वर्ण शताब्दी के साथ जो हमारा क्रॉसिंग है वो देखते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी ऑब्जर्व हो चुका है। यहाँ पर हमें मिले हैं वेज कटलेट विद सम बॉइल्ड वेजीज, एक फ्रेश मैंगो जूस, ब्रेड का कप बटर, और टिपिकल इंडियन रेलवेज का ब्रेकफास्ट है। सो केचप एंड हियर इज ब्रेड, टिश्यू पेपर मिसिंग है और ये वुडन स्पून है। और वक्त आप देख लीजिए, सुबह के ऑलमोस्ट 9 बजने वाले हैं। पहले लेंगे ब्रेड, उस पर लगाएंगे बटर, उस पर रखेंगे कटलेट, बनाएंगे ऐसे एक सैंडविच और ब्रेकफास्ट तैयार, रेडी टू ईट। फ्रेश है जो कटलेट है वो। ब्रेड जो है वो ब्राउन ब्रेड नहीं है, रेगुलर ब्रेड है, बट फ्रेश है दोनों चीज़। चलिए अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं और आगे देखते हैं, अगर किसी ट्रेन से और क्रॉसिंग होता है तो वो दिखाएंगे, अदरवाइज़ सीधा नई दिल्ली पे मिलता है। तो दोस्तों ऑलमोस्ट 1400 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद वेस्ट बंगाल की राजधानी से अब हम पहुंच चुके हैं देश की राजधानी नई दिल्ली। पर भाई साहब दिक्कत ये है कि हमारी ट्रेन फ़िलहाल में 1 घंटा 16 मिनट लेट है। 11 बजे पहुंचना था, 12:16 अभी हो रही है। और अभी हमारी इस ट्रेन का यहाँ से लोको भी जो है वो चेंज होगा। अभी तक हम इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चल रहे थे, आगे से हम डीजल लोकोमोटिव के साथ चलेंगे। तो गाइज़ इस वीडियो में तो अभी फ़िलहाल मैं इतना ही रखते करके क्योंकि मैं अगर ये वीडियो पूरी की पूरी एक पार्ट वीडियो में बनाऊँगा, ये पूरा रूट एक वीडियो में कवर करूँगा, तो हो सकता है कि ये 1 घंटे की वीडियो बन जाए। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हिट द बेल आइकन, ताकि अगला ब्लॉग जब भी मैं अपलोड करूँ, नेक्स्ट पार्ट जब मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो हैंडल मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको वहाँ से भी अगले ब्लॉग की अपडेट मिल जाएगी। और यहाँ पर हमारा 25 मिनट का हॉल्ट है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा।